दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम फाइल्स अपलोड कर रहे हैं, लेसन प्लान्स भी कुछ अपलोड आपके हो रहे हैं और माइक्रो लेसन प्लान आपके बाकी सब्जेक्ट्स के अपलोड किए गए हैं और आज आपका है कॉमर्स का माइक्रो लेसन प्लान। इसका PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी है तो आप वो पूछ सकते हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करा सकूँ जितनी फाइल मुझसे हो पा रही हैं। लेकिन जो बाकी लेसन प्लान्स की अगर आप बात करें तो कोशिश कीजिए कि वो आप भी बनाएं, क्योंकि सिर्फ मेरे सेंड करने से पूरा नहीं होने वाला है। इतना टाइम नहीं है और ना ही इतना है कि इतने अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं तो सबके एक साथ प्रोवाइड कराना नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरे सारे सब्जेक्ट्स तो नहीं रहे हैं, मेरे भी कोई टीचिंग सब्जेक्ट 2 ही रहे थे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत रहती है। तो आप भी अगर कोशिश करेंगे तो दोनों मिलके काम अच्छे से हो पाएगा। अब देखिए, माइक्रो लेसन प्लान में आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्किल आती है। इंट्रोडक्शन आपके जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं शुरुआत में आप लेसन प्लान के अंदर स्टार्टिंग में करते हैं, उनसे रिलेटेड है। तो आप ये पता है, ये शुरू में आपके डेट, क्लास, सब्जेक्ट, ड्यूरेशन, टॉपिक आप मेंशन कर देंगे। इसके बाद आपका प्यूपल टीचर स्टेटमेंट में आप क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, इस कॉलम में, और यहाँ आपके बच्चों के आंसर्स आ जाते हैं। यहाँ आप कंपोनेंट क्या यूज़ कर रहे हैं स्किल के अंदर अपने, वो आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा ये है कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप कोई एक ही तरीके से करेंगे। अब जैसे यहाँ पे पूछा अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो यहाँ परिभाषा दे दी बच्चे ने, तो इसका क्या मतलब हो गया कि अर्थशास्त्र के बारे में आपने पहले से पढ़ा रखा होगा, है ना। तो आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ कर सकते हैं बेसिक से, और ऐसा मान के हम चल रहे हैं कि बच्चे को इसका पूर्व ज्ञान है, तो किसी प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ कुछ प्रश्न किए आपने और बच्चों ने इसका आंसर दे दिया, ठीक है। ये 6 प्रश्न हैं, इनके 6 उत्तर हैं। अच्छा, इसमें कंपोनेंट अब पूर्व विज्ञान पर आधारित है, तो इसके कंपोनेंट घटक भी ऐसे होंगे जैसे प्रश्नों का छात्रों के पूर्व विज्ञान से संबंध है, प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता है, एक दूसरे से प्रश्न कनेक्शन है उनका, है ना, रिलेटेड है वो, छात्रों में प्रेरणा एवं रुचि जागृत करने की योग्यता है इन प्रश्नों के अंदर, ठीक है, और पाठ से प्रस्तावना का संबंध है, और ये प्रश्न कैसे हैं जो आपके पाठ से संबंधित है, ठीक है। ऐसे गुण होने चाहिए आपके क्वेश्चंस में। आगे क्वेश्चनिंग स्किल, तो आप जो विकासात्मक प्रश्न करते हैं अपने लेसन प्लान में वो आप यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ उसी ऊपर तो जितने भी कॉलम्स हैं वो सेम ही रहेंगे आपके, है ना, यही सारे आप फिल कर ही लोगे अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। इसके बाद में यहाँ प्यूपल टीचर्स स्टेटमेंट में आपने कुछ क्वेश्चंस किए, बच्चों ने इनका आंसर किया है, ठीक है। तो यहाँ 4 प्रश्न हैं और आपके 4 ये उत्तर हो गए। इसके बाद में अब जो इसके घटक हैं वो क्या लिख रहे हैं आप, ये आप कोई भी टॉपिक ले लें उनमें घटक आपको इसी तरीके से लिखने होते हैं, आप सेम लिख सकते हैं। संकेत प्रश्न दिए गए हैं, विस्तृत सूचना प्राप्ति के लिए प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न छात्र स्तर के अनुकूल हैं, ठीक है, प्रश्न भाषा एवं व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, प्रश्न दोहराए नहीं गए हैं। ये भी क्या होता है, ये वो घटक हैं जो आपको मेन लेसन प्लान बनाने में भी ध्यान रखना होता है। माइक्रो में यही तो है कि आपकी अलग अलग स्किल को डेवलप किया जा रहा है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया जा रहा है, इम्प्रूव किया जा रहा है। तो वैसे ही जैसे यहाँ जो घटक लिखे हुए हैं सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, जो आप मेन लेसन प्लान बनाते हैं उनमें भी यही गुण होना चाहिए। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेनिंग स्किल है। एक्सप्लेनिंग में आप एक्सप्लेनेशन देंगे, व्याख्यान कौशल से हिंदी में हम बोलते हैं, ठीक है। तो उद्देश्य कथन के बाद में आप एक स्पष्टीकरण देंगे ना अपने टॉपिक का, तो वही, या हो सकता है कि आप 1-2 प्रश्न पूछ लीजिए यहाँ पे, उसके बाद में उस प्रश्न से रिलेटेड जो आप टॉपिक समझाना चाह रहे हो उसको व्याख्या कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में आपका है स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। यहाँ मेनली क्या होता है, यहाँ भी आपको क्वेश्चंस भी कर सकते हो और आप व्याख्यान भी कर सकते हो। क्वेश्चन के साथ में ही व्याख्यान करनी है, ठीक है। अब व्याख्या क्यों करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपके बोलने के तरीके को, उतार चढ़ाव को, आप कहाँ रुक रहे हैं, किस तरीके से आपके हाव भाव हैं, इन सब का ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप फिर से स्पष्टीकरण एक टॉपिक का दे रहे हैं, यहाँ आप दे रहे हैं किसका, मुद्रा के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पढ़ोगे घटक में, जैसे हाव भाव, मुख मुद्रा, संकेत स्वर में परिवर्तन किया गया है, मौन विराम, ठीक है, उतार चढ़ाव, ये सब का ध्यान दिया जाता है। आगे आपका रेनफोर्समेंट स्किल, यहाँ पे RI और आएगा शुरू में, ठीक है, यहाँ पर RI रेनफोर्समेंट स्किल। पुनः बलन कौशल, यहाँ पे आप प्रश्न करेंगे, बच्चे आंसर करेंगे और आपको वर्ड्स के द्वारा या अपने एक्सप्रेशंस के द्वारा उनको पुनः बलन देना है, मतलब अच्छा, वेरी गुड, या फिर ठीक नहीं है, या जैसा भी आप पुनः बलन देना चाहें, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको यहाँ देना है। ये प्रश्न हो गया और उत्तर दे दिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप देखेंगे शाब्दिक एवं अशाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग किया गया है। छात्र के उत्तर को श्याम पाठ पर लिखा गया है। ये एक प्रकार क्या है, पुनर्बलन है। पुनर्बलन का उचित प्रयोग किया गया है। तो यही घटक आप अपने जो भी दूसरे भी तरीके से अगर बनाना चाहें दूसरे टॉपिक पर अपना माइक्रो लेसन प्लान, उसमें भी यही लिख सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड,
रेनफोर्समेंट ये हो गया। इसके बाद में 6 आपका है इलस्ट्रेशन स्किल। इलस्ट्रेशन दृष्टांत कौशल हिंदी में कहते हैं, और यहाँ आपको उदाहरण का ध्यान देना होता है। आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चे को, वो अच्छे से अच्छे उदाहरणों के साथ करें, ठीक है। यहाँ मेन काम है आपके उदाहरण का, कि आप कितने अच्छे से अपने जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ आप प्रश्न के द्वारा भी कर सकते हैं और व्याख्यान के द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक। घटक इसके साथ दिए गए हैं, आप देख लेंगे। तो ये आपके 6 हो गए स्किल्स। लास्ट एक स्किल होती है आपकी, कौन सी? ब्लैक बोर्ड स्किल, श्यामपट्ट कौशल, ठीक है। अब उसमें यहाँ तो मैंने नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ। आप खुद बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको देख के ही बनाना है, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि कैसे बनाना है। तो देखिए, आपका फॉर्मेट तो ऐसे ही रहने वाला है। इसमें आप क्या करेंगे, 1-2 प्रश्न इस जगह पे कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड स्किल में, है ना। ब्लैक बोर्ड स्किल में ये आपकी ब्लैक बोर्ड स्किल हमने लिख दिया शॉर्ट में, BBS ब्लैक बोर्ड स्किल। तो आप क्या करना है, 1-2 क्वेश्चन जैसे हम शुरुआत में करते थे ना, प्रस्तावना प्रश्न, उसी तरीके से आप, या विकासात्मक प्रश्न आप यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद में उसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दे देंगे, ठीक है। बच्चे यहाँ पर कुछ आंसर कर देंगे और कुछ ये एक्सप्लेनेशन में छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ठीक। और जो यहाँ घटक होंगे ब्लैक बोर्ड स्किल के, आपको जो फाइल मिली है उसके जो इसके सामने वाला पेज है, राइट हैंड साइड पे जो पेज होगा, जहाँ पर आपको मार्किंग की जा रही होगी आपके स्किल्स की, वहाँ पे लिखा होगा कैसे कैसे, मैं बता भी देती हूँ। जैसे कि शब्दों और अक्षरों के बीच में या मध्य में पर्याप्त अंतराल है, ठीक है, और वर्तनी शुद्ध है, स्पष्ट लेख है। इस तरीके से आपको घटक यहाँ यूज़ करने हैं, ठीक। और लास्ट में आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड भी लगा सकते हो, ठीक है। ब्लैक बोर्ड लगा सकते हो यहाँ पर, जब मेंशन कर दोगे आप ब्लैक बोर्ड की जो समरी है और एंट्रीज़ हैं, जैसे कक्षा टॉपिक होता है यहाँ पर, यहाँ आपका क्या होता है, डेट होती है, और इसके बाद यहाँ पीरियड आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे। और जो एक्सप्लेनेशन है आपकी, आप जैसे प्रकार बता रहे हों किसी के, तो आप यहाँ पे इस तरीके से, प्रकार में इस तरह फॉर्मेट करके बताते हैं, तो इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। परिभाषा लिख रहे हो तो यहाँ पे परिभाषा डाल के लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। ये आप खुद बना सकते हैं 7th वाला स्किल, ठीक है। और PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।